इमेजिन कीजिए, रात के अंधेरे में बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, और एक आदमी सिर्फ 10 मिनट के अंदर बांग्लादेश से सीधा इंडिया की जमीन पर। ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये उन लोगों का दावा है जो अब वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर जमा होकर वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको बचपन में ही लाया गया था, और कुछ कहते हैं हमने एजेंट को पैसा दिया और बॉर्डर पार कर लिया, और कुछ लोग तो सालों तक इंडिया में रहकर वोटर आईडी और आधार तक हासिल करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो लोग सालों से इंडिया में रह रहे हैं वही लोग अब बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं? आखिर क्या है वेस्ट बंगाल का नया क्रैकडाउन? कैसे काम करता था एलिज्ड इलीगल एंट्री का पूरा नेटवर्क? और क्यों इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फिर से नेशनल डिबेट बन चुका है? आज के इस वीडियो में हम इस मामले को पूरा डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट, क्रैकडाउन के बाद मची हलचल। पिछले कुछ दिनों में वेस्ट बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नॉर्थ 24 परगना और कई दूसरे बॉर्डर एरिया में सस्पेक्टेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जमा हुए हैं, और वहां पे कई लोग बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे थे। और मजे की बात तो ये है कि ये सब कुछ हुआ जब बंगाल गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने की प्रोसेस शुरू की। गवर्नमेंट का कहना है कि ये सेंटर उन लोगों के लिए है जिनकी नेशनलिटी वेरीफाई की जा रही है या फिर जो डिपोर्टेशन प्रोसेस का हिस्सा है। इसके साथ ही डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट स्लोगन भी काफी एग्रेसिवली डिस्कस किया जा रहा है। जब ये अनाउंसमेंट्स हुई तब कई रिपोर्ट में सामने आया कि बॉर्डर चेक पॉइंट पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, और कुछ लोग तो मीडिया के सामने आके अपने कहानियां सुनाने लगी। और यहीं से शुरू होता है इस पूरे मामले का सबसे शॉकिंग हिस्सा। पॉइंट नंबर 2, 10 मिनट के अंदर इंडिया घुसने की दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई इमिग्रेंट्स ने बताया कि बॉर्डर क्रॉस करना उतना मुश्किल नहीं था जितना लोग सोचते हैं। उनका दावा है कि लोकल एजेंट्स और स्मगलिंग नेटवर्क की मदद से उन्हें बॉर्डर की सीक्रेट पॉइंट से अंदर लाया गया। एक बार सोच के देखिए, एक तरफ हजारों किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरी तरफ नदियां, खेत, जंगल और कई ऐसे इलाके जहां सर्विलेंस मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबा लैंड बॉर्डर में से एक है, जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। एक्सपर्ट सालों से कह रहा है कि इतनी बड़ी बॉर्डर को कंप्लीटली सील करना आसान नहीं है। इसी वजह से बॉर्डर का मुद्दा बार बार पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डिबेट का हिस्सा बनता रहा है। कुछ इमिग्रेंट्स ने बताया कि उनके परिवार के लोग बचपन में ही उनको इंडिया में लाया था, और कुछ ने कहा कि उन्होंने एजेंट को पैसा देके इंडिया में घुसा है, और कुछ ने यह भी दावा किया कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से एलिज्ड डॉक्यूमेंट नेटवर्क की कहानी शुरू होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास लोकल एड्रेस मिल जाए, काम मिल जाए और फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी बन जाए तो उसके लिए सालों तक सिस्टम के अंदर रह के इंडिया में रहना बहुत आसान हो जाता था। इसी वजह से इलीगल इमिग्रेशन का इशू सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम का भी इशू माना जाता है। पार्ट नंबर 4, जहां पे हम समझेंगे कि कौन है ये लोग। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इंडिया में गुजारा है। कुछ लोगों का दावा है कि वो सालों तक लेबर वर्क करते रहे, और कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स था, और कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता था। एक और शॉकिंग क्लेम मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया। कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास वोटर आईडी और आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स भी थे, और अब उनका कहना है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं या फिर वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स में इमिग्रेंट्स के ये दावे क्वाट किए गए हैं। हर इंडिविजुअल क्लेम को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसेस का हिस्सा होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट इस बात को जरूर दिखाती है कि बॉर्डर इमिग्रेशन का इशू कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग सालों से एक ही जगह पे रह सकता है, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हो और उनके रोजगार की जिंदगी भी वहीं बनी हो, और फिर अचानक नेशनलिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। इसी वजह से इशू सिर्फ सिक्योरिटी डिबेट नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन और लीगल डिबेट भी बन जाता है। पॉइंट नंबर 5, पॉलिटिकल स्टॉर्म। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू इंडिया में सिर्फ सिक्योरिटी मैटर नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैटर भी है। एक तरफ बीजेपी और सेंट्रल लीडरशिप का कहना है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकना नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि जो इलीगल बांग्लादेशी वॉलंटरी वापस जाना चाहते हैं उनके खिलाफ केस नहीं किया जाएगा और सरकार मदद करेगी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज और ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए। उनका आर्गुमेंट है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ सस्पेक्शन के बेसिस पर फॉरेनर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, और इसी वजह से पूरा
पूरा मैटर पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन चुका है। एक साइड कह रही है बॉर्डर सिक्योर करो, दूसरी साइड कह रही है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करो, और बीच में है हजारों लोग जिनकी आइडेंटिटी और नेशनलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए कोई आदमी एक जगह पर 15 से 20 साल से रह रहा हो, उसका घर हो, उसका काम हो, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हो, और फिर एक दिन उसे प्रूव करना पड़े कि वो किस देश का सिटीजन है, तो फिर सिचुएशन कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और इसीलिए इशू सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन लिव्स का भी इशू है। पार्ट नंबर 6, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्यों इतनी बड़ी चुनौती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर बॉर्डर क्रॉस करना इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? इसका जवाब सीधा जियोग्राफी में छुपा हुआ है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है। ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स लैंड बॉर्डर में से एक मानी जाती है। कई जगह पर फेंसिंग है, लेकिन कई एरियाज में नदियां है, खेत है, जंगल है, और साथ में कुछ रिमोट लोकेशंस भी है। इसी वजह से सर्वेलेंस मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बीएसएफ लगातार घुसपैठी के अटेम्प्ट्स को रोकने की कोशिश करता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां इलीगल क्रॉसिंग को इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स कहते हैं जब तक बॉर्डर का दोनों तरफ इकोनॉमिक प्रेशर, स्मगलिंग नेटवर्क और ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स एक्टिव रहेंगे, तब तक इलीगल मूवमेंट को पूरी तरीके से खत्म करना नामुमकिन जैसा है। अब सिर्फ इमिग्रेशन ही नहीं, इस बॉर्डर पर कैटल स्मगलिंग, फेक करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एलिगेंस भी सालों से डिस्कस होते रहे हैं। इसलिए बीएसएफ का चैलेंज सिर्फ इमिग्रेंट्स को रोकना ही नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना होता है, और वही सबसे मुश्किल काम होता है। पार्ट 7, बांग्लादेश की रिएक्शन ने मामला और ज्यादा गर्म कर दिया। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी का इंटरनेशनल एंगल। जब इंडिया में क्रैकडाउन की रिपोर्ट सामने आई तब बांग्लादेश ने भी अपनी बॉर्डर विजिलेंस बढ़ा दी। रियूटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने कुछ सेंसिटिव एरियाज में माइनॉरिटिंग और अवेयरनेस कैंपिंग को इंटेंसिफाई किया है। बांग्लादेश का स्टैंड ये रहा है कि रिपैट्रिएशन और डिपोर्टेशन फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, यानी नेशनलिटी वेरिफिकेशन के बाद ही किसी को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चनेबल हो या फिर नेशनलिटी प्रूव करना डिफिकल्ट हो रहा हो तो डिपोर्टेशन प्रोसेस भी स्लो होते जाते हैं। इसी वजह से कई कंट्रीज इलीगल इमिग्रेशन केसेस में लीगल और डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशन फेस करती है। और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर भी एग्जैक्टली वही चैलेंज दिख रहा है। एक तरफ सिक्योरिटी का प्रेशर, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक प्रोसीड्योर्स और तीसरी तरफ ह्यूमन लिव्स। ये तीनों चीज जब एक साथ हो जाती है तब सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड रियलिटी मैंने आपको सुनाया है ये सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये कहानी है आइडेंटिटी की, सिक्योरिटी की, पॉलिटिक्स की और सर्वाइवल की। कुछ लोग कहते हैं कि वो बेटर लाइफ के लिए इंडिया आए थे और कुछ पर इलीगल एलिगेंस है और कुछ के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, और साथ ही में कुछ लोग अब वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर एक इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर रखते हुए ह्यूमन राइट्स और लीगल प्रोसेस के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। वेस्ट बंगाल का एक क्रैकडाउन शायद आने वाले महीनों में और भी बड़ी नेशनल डिबेट बन सकती है, क्योंकि इस इशू में सिर्फ एक स्टेट नहीं है बल्कि पूरे इंडिया का बॉर्डर पॉलिसी, सिटीजनशिप डिबेट, नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल पॉलिटिक्स सब कुछ जुड़ा हुआ है। और शायद इसीलिए सिर्फ 10 मिनट में बॉर्डर क्रॉस सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक ऐसा सवाल है जो पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या मानना है? क्या इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक्शन ज्यादा स्ट्रिक्टेबल होना चाहिए या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस को और भी ज्यादा सिक्योर बनाना चाहिए? आप अपना वैल्यूएबल राय कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।